जल से उत्पन्न ब्रह्मा। क्या प्राचीन शास्त्र जल को क्वांटम मीडियम मानते थे? क्या आपने कभी सोचा है कि जल जो हमारे जीवन का आधार है वह केवल एक तत्व नहीं बल्कि ब्रह्मा की उत्पत्ति का स्रोत भी हो सकता है? क्या वेदों और उपनिषदों में वर्णित जल कोई साधारण जल है या फिर वह क्वांटम मीडियम है जिसमें पूरी क्रिएशन की ब्लूप्रिंट छपी है? ऋग्वेद में कहा गया है, आपा स्था ना पित्रा मात्रक्ष देवा, यानी जल हमारे पितर, माता और देवता समान है। नारायण जल में क्यों शयन करते हैं? इसका गूढ़ अर्थ है ब्रह्मांडीय चेतना यानी नारायण स्वयं क्वांटम फील्ड यानी जल में स्थित हैं। आधुनिक विज्ञान में क्वांटम फील्ड वह अदृश्य ऊर्जा स्तर है जिसमें एनर्जी पैकेट्स पैदा होते हैं। शास्त्रों में आपा जयते ब्रह्मा अर्थात जल से ब्रह्मा की उत्पत्ति मानी गई है। क्या ये क्वांटम फ्लक्शन और वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की ओर इशारा नहीं? मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है, यत्र न जलम न तेजो न वायु, यानी परंतु फिर भी जल को स्मृति और प्राण का वाहन बताया गया। अग्निहोत्र, अभिषेक और स्नान ये सब जल के साथ ऊर्जा का खेल है। कुछ विद्वानों के अनुसार वेदों में प्रयुक्त मंत्र जल के माध्यम से डीएनए रिसोनेंस एक्टिवेट करते हैं, यानी बायो क्वांटम इंटरेक्शन। जल ही ब्रह्मा क्यों कहा गया? ब्रह्मांड के निर्माण से पहले केवल जल था या फ्लूइड स्पेस हो सकता है, एक ऐसा यूनिवर्सल क्वांटम मैट्रिक्स। जल को ही नार और भगवान को नारायण कहा गया, अर्थात जो नार यानी जल में स्थित है। शास्त्रों में जल केवल एक तत्व नहीं है, यह सूक्ष्म चेतना, ब्रह्मांड की मूल शक्ति और क्वांटम मीडियम का रूप है। तो दोस्तों, जल को समझना ब्रह्मा को जानने का पहला कदम हो सकता है। तो कैसी लगी आपको आज की जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे कुछ रोचक व ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।